हेलो, ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे मध्यकालीन भारत और जिसमें हम लोग खिलजी वंश के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद उसके सेनापति मलिक काफूर ने कमला देवी से उत्पन्न पुत्र शिहाबुद्दीन उमर को गद्दी पर बिठाया और सत्ता का उपभोग करने लगा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी का दूसरा पुत्र मुबारक खिलजी अचानक दिल्ली पहुंचा और उसने मलिक काफूर की हत्या कर दी। और अब अगला सुल्तान कौन हुआ था? मुबारक खिलजी, जिसने कि 4 वर्ष तक शासन किया था। तो मुबारक खिलजी ये रहे थे 1316 से 1320। ठीक, तो मुबारक खिलजी क्या है? दिल्ली के पहले ऐसे सुल्तान थे जिन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित किया था और स्वयं को एक उपाधि दी थी अल विशिक बिल्लाह की। ठीक, इसके अलावा इन्होंने अल इमाम और उल इमाम की उपाधि भी धारण की थी। मुबारक खिलजी जो है बहुत अजीब थे। ये दरबार में स्त्रियों के कपड़े पहनकर आ जाते थे या कभी कभी तो नग्न ही पहुंच जाते थे। इसके अलावा इन्होंने पिता के द्वारा बनाए हुए साम्राज्य को बिल्कुल भी बचाकर नहीं रख सके। पूरे खिलजी वंश के पतन का कारण यही थे। इनके एक सेनापति थे जिनको इन्होंने खुसरो खां की उपाधि दी थी। आगे चल के यही खुसरो खां खुसरव शाह के नाम से गद्दी पर बैठते हैं। तो पहले जानते हैं मुबारक खिलजी। ऐसा लिख सकते पहले सुल्तान जिन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित किया और उपाधि कौन सी धारण की थी? अल विशक बिल्लाह। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने अल इमाम तथा उल इमाम की भी उपाधि धारण की। इन्होंने क्या किया था? अपने सेनापति खुसरव शाह को खुसरो खां की उपाधि दी। ये क्या करते थे? स्त्रियों के वेश या नग्न अवस्था में दरबार में पहुंच जाते थे। सीधी सी बात, इनका जीवन जो है बहुत ही विलासितापूर्ण हो गया था, जिसको बहुत से लोग मना भी कर रहे थे। इन्होंने अपने पिता द्वारा बनाए गए सभी प्रकार के बंदियों को मुक्त कर दिया। सभी राज्य जिन पर इनके पिताजी ने जीत हासिल की थी, उनमें से बहुत से राज्यों को इन्होंने मुक्त कर दिया। हालांकि 1-2 राज्य इन्होंने जीते भी थे। हुआ क्या? इनका मतभेद निजामुद्दीन औलिया के साथ था। ये निजामुद्दीन औलिया के साथ द्वेष रखते थे। तो इन्होंने निजामुद्दीन औलिया के सिर पर 1000 टके का इनाम रखा था। आगे चल के निजामुद्दीन औलिया का मतभेद गयासुद्दीन तुगलक के साथ भी होता है। तुगलक वंश में जब हम लोग पढ़ेंगे तो वो आगे की बात है। यहाँ पे लिख सकते ये सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से मतभेद रखते थे। इनके सिर पर 1000 टके का इनाम रखा था। अब इनके जो सेनापति थे खुसरव शाह, तो खुसरव शाह ने ही इनकी हत्या कर दी और अगले सुल्तान बने। तो सेनापति खुसरव शाह ने मुबारक खिलजी की हत्या की और अगले सुल्तान कौन होंगे? खुसरव शाह। ज़्यादा कुछ था नहीं मुबारक खिलजी के बारे में, बस इतनी सी ही बातें थी। तो अब हम लोग किन के बारे में पढ़ेंगे? खुसरव शाह के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जो खुसरव शाह थे वो पहले हिंदू थे और उन्होंने धर्मांतरण कराया था। हिंदू गढ़रिया थे एक, और उन्होंने धर्मांतरण कराया। इनका धर्मांतरण के बाद नाम था हसन। क्या नाम था? हसन। तो
दिल्ली सल्तनत में पहला भारतीय मुसलमान सुल्तान बनने जा रहा है? तो हम लिख सकते नासिरुद्दीन खुसरव शाह। ये रहे थे 15 अप्रैल 1320 से 7 सितंबर 1320। ठीक, तो इनके बारे में लिख सकते हम, पहले ये एक हिंदू गडरिया थे। ठीक, धर्मांतरण कराया तथा हसन नाम रखा। ये क्या थे? पहले भारतीय मुसलमान सुल्तान थे। इन्होंने अपने आप को एक उपाधि दी थी, इन्होंने अपने आप को पैगंबर का सेनापति बताया था। तो उपाधि, क्या उपाधि थी? पैगंबर का सेनापति। ठीक, इसके अलावा क्या था, ये बहुत ही अच्छे आदमी, इन्होंने अपने शाही खजाने से बहुत से सूफी संतों को धन बांटा था। हिंदू धर्म के बहुत से साधुओं को भी इन्होंने धन बांटा था। तो यहाँ पे लिख सकते, इन्होंने शाही खजाने से सूफी संतों को धन बांटा। ठीक, इसके अलावा क्या था, इन्होंने अपने शत्रुओं के खिलाफ नारा लगाया था। तो क्या लिख सकते, इन्होंने अपने शत्रुओं के खिलाफ कौन सा नारा लगाया था? पहला था इस्लाम के खिलाफ, ये एक इनका नारा था, या इस्लाम का शत्रु। ठीक, तो ये थे आपके नासिरुद्दीन खुसरव शाह, जो कि मात्र 15 अप्रैल 1320 से 7 सितंबर 1320 तक गद्दी पर रहे। अब इसका एक सेनापति था जिसका नाम था गाजी मलिक। तो गाजी मलिक ने इसकी हत्या कर दी और अब दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन रहेगा। तो ये देख लीजिए पूरा, नासिरुद्दीन खुसरव शाह 15 अप्रैल से 7 सितंबर, पहले एक हिंदू गडरिया थे जिन्होंने धर्मांतरण कराया और अपना नाम क्या रखा था? हसन। पहले भारतीय मुसलमान सुल्तान थे, अभी तक जितने भी सुल्तान बने थे वो भारतीय मुसलमान नहीं थे। इन्होंने उपाधि धारण की थी पैगंबर का सेनापति। इन्होंने अपने शाही खजाने से सूफी संतों को धन बांटा। इन्होंने निजामुद्दीन औलिया को भी बहुत सारा धन दिया था और इसी धन की वजह से आगे चलकर गाजी मलिक या गयासुद्दीन तुगलक से निजामुद्दीन औलिया का झगड़ा होता है। इन्होंने अपने शत्रुओं के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ या इस्लाम का शत्रु होने का नारा लगाया। इनके सेनापति गाजी मलिक ने हत्या कर दी और अब तुगलक वंश शुरू होता है। तुगलक वंश को पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे थोड़ा अमीर खुसरो के बारे में। ठीक है, तो आइए जानते हैं। अमीर खुसरो सल्तनत काल के बहुत बड़े लेखक थे जिन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। अमीर खुसरो कई विधाओं के जनक थे, बहुत सारी पहेलियां लिखना, बहुत सारी रचनाएं आपने सुनी होंगी इनकी। तो अमीर खुसरो, ठीक, तो ये क्या थे? औलिया जी के शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया के शिष्य। 8 वर्ष की आयु से इन्होंने तबला तथा सितार का आविष्कार किया। तबला तथा सितार का आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। इसके साथ ही अपनी कविताओं में हिंदी का सबसे पहले
प्रयोग किया था। और क्या हो गया, इन्हें तूतीय हिंद या भारत का तोता कहा जाता है। ठीक, इनकी रचनाओं की बात अगर की जाए, ठीक है, तो ये इनके कई सारे दोहा देखने को मिलते हैं। पहेलियां बहुत ज़्यादा पूछते थे, और भी बहुत सारी रचनाएं, जैसे आपने एक सुनी होगी, छाप तिलक सब छीनी मुँह से नैना मिलाए के। ठीक, इसके अलावा इनके दोहे मिल जाते, जैसे 20 का सिर काट दिया, ना मारा ना खून किया। इस पहेली का आप उत्तर बताना। इसके अलावा ये ऐसी विधाएं भी लिखते थे जिसमें पूछे गए कई प्रश्नों का एक उत्तर होता था। जैसे एक इनका प्रसिद्ध क्वेश्चन है, जूता क्यों नहीं पहना, समोसा क्यों नहीं खाया। दुआजने बोलते थे इनको, तो उनका एक उत्तर रहता है, जैसे जूता क्यों नहीं पहना, समोसा क्यों नहीं खाया, तो उसका उत्तर होता था तला नहीं है। जूता जो होता उसका तला नहीं, इसलिए नहीं पहना, और समोसा तला नहीं है। आप पढ़िए अमीर खुसरो को, जब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत अच्छी अच्छी इनकी रचनाएं हैं। जैसे इनका एक दोहा है कि खुसरो दरिया प्रेम का, ऐसी कुछ करके है, खुसरो दरिया प्रेम का, उल्टी जाकी धार, जो उतरो सो डूब गया और जो डूबो सो पार। पढ़िए आप कभी अमीर खुसरो को। ठीक, तो इनकी रचनाओं में क्या है, जैसे इन्होंने लिखी थी आशिका, तोता मैना, खजाइन उल फतूह, खजाइन उल मिफ्ता। ठीक, और भी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। क्या हो गया, तबला तथा सितार का आविष्कार किया अपनी कविताओं में हिंदी का। ठीक है, तूतीय हिंद कहा जाता है। ठीक, हाँ ठीक है, हाँ एक चीज और लिख सकते, इन्होंने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था। ठीक है, ठीक, तो अभी हमने आपसे एक पहेली पूछी थी कि 20 का सिर काट लिया, ना मारा ना खून किया। उसका उत्तर रहता है आपका नाखून। एक और इनकी पहेली है कि खेत में उगे तो सब खाए और घर में उगे तो घर खा जाए। ठीक है, इसका आंसर देखना आप। तो आज हम लोगों ने पढ़ा मुबारक खिलजी, नासिरुद्दीन खुसरो शाह और अमीर खुसरो के बारे में कुछ बातें। अब हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश के बारे में। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी, गाजी मलिक ने। गाजी मलिक ने नासिरुद्दीन खुसरो शाह को मारकर तुगलक वंश की स्थापना की। तो आगे आने वाली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे तुगलक वंश। ये तीनों के बारे में थोड़ी थोड़ी जो बातें थी वो आज हमने आपको बता दी। तो आज के लिए इतना ही।